हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को कॉलेज नहीं मिला, बहुत सारे लोग फेलोशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। जब से मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला फेलोशिप इन जनरल डेंटिस्ट्री के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारा आप लोग का क्वेरीज आया कि सर ये कैसे होता है, क्या होता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स दूंगा। इस पूरे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको एक एक डिटेल्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा कि जिनको भी फेलोशिप की जरूरत है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फेलोशिप में क्या क्या चीजें आपको कभी भी किसी भी एकेडमी से जब आप बात करते हो तो फेलोशिप में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखा कीजिए। किसी भी एकेडमी से आप जब फेलोशिप लेते हो, तीन चीज तो बहुत फोकस से चेक कीजिएगा। सबसे पहला, वहां का पेशेंट फ्लो क्या है, ठीक, वहां क्या क्या सिखा रहे हैं, और वहां की फीस चार्जेस क्या है। ठीक है, जनरली जो फेलोशिप अभी चल रही है अपने नॉर्थ जोन की मैं बात करता हूं, तो नॉर्थ में यहाँ पे 80,000 से लेकर के 1,50,000 तक में जनरल डेंटिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एकेडमी टू एकेडमी। अलग अलग एकेडमी में अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग चीजें जब एड ऑन होती हैं तो अलग अलग उनका चार्जेज होता है, राइट। लेकिन अब बात करते हैं पेशेंट फ्लो। कितना मिनिमम पेशेंट फ्लो होना चाहिए डिपेंड करता है एकेडमी में बच्चे कितने हैं। जैसे कुछ एकेडमी जो मैं जानता हूं वहां पे 30-40 का स्ट्रेंथ है बच्चों का, और वहां पे पेशेंट फ्लो भी ठीक ठाक है। कुछ एकेडमी ऐसे हैं जो 2-3 बच्चों को ही एक बार में सिखाते हैं, और वहां भी पेशेंट फ्लो ठीक है, उनके उन 2-3 बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक है पेशेंट फ्लो। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं और किसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट फ्लो अच्छा है या बुरा है, राइट। अब बात करते हैं क्या क्या सिखाते हैं। देखो, सबसे पहला चीज जो आपको जनरल डेंटिस्ट्री में आप क्लिनिक खोलने जा रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके क्लिनिक में पेशेंट किस चीज के ज्यादा आएंगे, राइट। तो पेशेंट ज्यादातर, अगर मैं बात करता हूं, आपके पास ऑन एन एवरेज 50 पेशेंट हैं ओपीडी पर डे आपके क्लिनिक में। तो आप ऑब्जर्व करना कि 50 में से 30 to 35 पेशेंट आपके एंडो के होंगे, उसमें से जो कि पेन में आएंगे आपके पास। 10 to 12 पेशेंट ऐसे होंगे जो आपके पास आएंगे प्रोस्थो के, और मोर देन दैट, मतलब 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट आएंगे वो होंगे ओएस के, पेरियो के, पीडो के, इन सब के। ठीक है, बात को समझ गए आप? ये हर सिटी की कहानी है, ये ऑर्थो के भी केसेज उसको ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब आपको सीखना क्या क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एंडो में मास्टर वो बना देना। कोई भी एकेडमी जब आप ज्वाइन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एंडो बहुत अच्छे से सिखाया गया। अगर आपको एंडो नहीं आती है, आपको दिक्कत होगी। तो आपको एंडो में बहुत अच्छा रोटरी, माइक्रोस्कोपिक, सर्जिकल एंडोडोंटिक्स, उसके बाद आपको कंजर्वेटिव के सारे, कैसे जैसी फिलिंग करते हैं, कैसे कंपोजिट करते हैं, हाउ द पिट्स एंड फिशर इज मेड, कैसे क्या करते हैं, मतलब सब कुछ एंडो से रिलेटेड। अगर कोई पेशेंट आए तो मेरे क्लिनिक के बाहर ना जाए, ऐसा आपको होना चाहिए उस एकेडमी से निकलने के बाद। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्थो पे। रोटरी एंडोडोंटिक्स भी आपको सिखाया जाए। इसके बाद आ जाए दैट इज द प्रोस्थो पे। प्रोस्थो की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो सीखना ये है क्राउन ब्रिज, क्राउन कटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हर एक इंसाइजर्स का, प्रीमोलर्स का, मोलर्स का ब्रिज यूनिट लेना आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। उसके बाद आपको कंप्लीट डेंचर एंड आरपीडी, ठीक है, सीडी एंड आरपीडी आपको पता होना चाहिए। ये आपको उस एकेडमी से निकलने के बाद आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। इसके बाद आपको आनी चाहिए कि एस्थेटिक्स में थोड़ा बहुत, आपको बहुत ज्यादा नहीं, एस्थेटिक्स में थोड़ा बहुत वो एकेडमी जरूर सिखाता है स्टार्टिंग में भी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए ओएस। देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंपेक्शन तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द सर्जिकल इंपेक्शन आपको आनी चाहिए। लाइक बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो,
वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन नर्व टचिंग वाले को आप छेड़ना मत, उसके लिए ओरल सर्जन को ही बुला लेना, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जो इंफीरियर नर्व को टच कर रहा होगा या इंफीरियर नर्व को जो ग्रैब कर रखा होगा, सीवीसीटी से आपको पता चल जाएगा, तो उनको मत छेड़ना आप लोग। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको ट्रांसएल्वुलर एक्सट्रैक्शन, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन, एल्बिलोप्लास्टी, उसके बाद सूचर्स, उसके बाद इंपैक्शन के केसेस, ये करने आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको फ्लैप कैसे रेज करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए उस एकेडमी से निकलने के बाद। पेरियो में आपको बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए बोन ग्राफ्टिंग। कोई भी एकेडमी हो आपको सिखाए बोन ग्राफ्टिंग, अच्छी चीज है। इसके अलावा फ्लैप रेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपको स्केलिंग, रूट प्लेनिंग वगैरह तो अच्छे से हो, तो कॉलेज में आप सीख जाते हो। इसके बाद पीडो के पेशेंट को मैनेज करना आना चाहिए, राइट। पीडो के एक्सट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। पीडो के कॉन्शियस सीडेशन वगैरह अगर नहीं सिखा रहे, इट्स ओके। कॉन्शियस सीडेशन एमडीएस के बाद आपको वो सब चीजें होती हैं, उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती क्लिनिक्स में, तो आपको वो नहीं भी आता है तो चलेगा, बट नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए पीडो में भी। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ओपीजी रीडिंग, आरवीजी का एक्सप्लेनेशन कैसे करना, एक्सप्लेन आरवीजी को एक्सप्लेन करना, ओपीजी को एक्सप्लेन करना, ये आना चाहिए। डायग्नोसिस पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है किसी भी क्लिनिशियंस का, चाहे आप एमबीबीएस हो, चाहे आप बीडीएस हो, चाहे किसी में, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। इसके बाद आपको और भी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा और इनहांस अपने आप को कर सकते हो तो इम्प्लांट के कोर्सेज कर लो। उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से इम्प्लांट आपको बेसिक आने चाहिए और क्यों आपको ये 2, 5, 7 दिन वाले इम्प्लांट के चक्कर से बचने चाहिए। इस सब पे भी मैं वीडियो डालूंगा आपको बहुत जल्दी। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि फेलोशिप जब आप जनरल डेंटिस्ट्री में करते हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। किसी ऐसे एकेडमी में बिल्कुल मत जाइएगा जहां पे आपको कुछ भी ना सिखाए, बस एकेडमी में वो 30 आरसीटी, 20 आरसीटी, 25 आरसीटी का एक कोटा वाला सिस्टम करके छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको किसी भी चीज की डाउट होती है आप मेरे से बात कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, और आप फेसबुक पेज पे भी कमेंट कर सकते हो, बट फेसबुक पे आई एम नॉट सो एक्टिव। इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आप लोग। अगर आपको कोई फेलोशिप करना है तो आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर दिक्कत है किसी भी बीडीएस, एमबीबीएस, यूजी, किसी भी काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, पीजी काउंसलिंग में, एमडीएस वगैरह की काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ इंस्टाग्राम से ही होता है मैनेज, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे। ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री नाम से पेज है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।